दोस्तों, अगर आप बगैर पढ़े फरफर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और रट्टेबाजी से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये फरफर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाजमी कर लें। इस कोर्स में मैं आपको किसी भी तरह के रूल्स की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपके लिए इंग्लिश बोल चाल को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपकी तालीम बिल्कुल भी नहीं है और आपकी ख्वाहिश है कि आप बाकी स्टूडेंट्स की तरह, अपने फ्रेंड्स की तरह फरफर इंग्लिश बोलना सीखें और बगैर टेंसेस या ग्रामर के, तो आपने ये वाला कोर्स मेरे साथ लाजमी कर लेना है। दोस्तों, इस कोर्स की एक क्लास हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का दूसरा दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ घर बैठे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि 15 डेज में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस लाजमी ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले लेसन में बताया था कि हम आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाएंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब आपको बेसिक इस्तेमाल होने वाले जो इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आज का जो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है वॉज बिजी वो प्लस ING। वॉज बिजी भी हो सकता है और एम बिजी भी हो सकता है। तो ये सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वॉज बिजी या आई वॉज बिजी वो प्लस ING इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। जब आपने ये कहना हो कि मैं किसी काम में मसरूफ़ था। ऐसा होता है दोस्तों, हम अक्सर कामों में मसरूफ़ होते हैं। आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे थे, तो आप कहते हैं मैं खेल रहा था, मैं खाना पका रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, मैं दोस्तों के साथ बात कर रहा था। तो अगर आप इस सिचुएशन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर लाजमी होना चाहिए। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप वाज बिजी प्लस वो प्लस ING, यानी अगर पास्ट में होगा तो आप डेफिनेटली वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वाज कहाँ पर इस्तेमाल करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स का नहीं पता या प्लूरल का नहीं पता तो वीडियो के नीचे मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा, आपने उस वीडियो को लाजमी देख लेना है। ठीक है, वाज बिजी प्लस वो प्लस ING। एग्जाम्पल देखें, आई वॉज बिजी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ था या थी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वाइफ से पूछें कि आप कहाँ पर थी जब मैंने कॉल की, तो वो आपको इस तरह कह सकती है, वेल आई वॉज बिजी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी। आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ था। शी वॉज बिजी राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ थी। ही वॉज बिजी टीचिंग, वो पढ़ाने में मसरूफ़ था। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने वाज का इस्तेमाल किया है क्योंकि वाज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो जब आप मसरूफ़ थे किसी काम को करने में, कोई काम जारी था, आपको मेरी बात समझ आ रही है? माजी में कोई काम जारी था जिसको आप करने में मसरूफ़ थे। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रेजेंट टाइम में, तो आपने बताना है कि आई वॉज बिजी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ था। शी वॉज बिजी स्टडीइंग अ स्टोरी, वो कहानी पढ़ने में मसरूफ़ थी। ही वॉज बिजी रीडिंग अ स्टोरी। तो जिस काम में आप मसरूफ़ हैं, या ही शी और आई का इस्तेमाल करना है ना हमने, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके आप इस तरह की सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका होगा? आसान सा तरीका है कि आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। सिंपल, आई वॉज बिजी कुकिंग, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपने बिजी और वाज के दरमियान में आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। बात मेरी समझ आ रही है? क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट बिजी कुकिंग, आई वॉज नॉट बिजी कुकिंग, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। तो ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ नहीं थी। क्लियर हो गया? आगे देखें, आई वॉज नॉट बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ नहीं था। आई वॉज नॉट, ठीक है। शी वॉज नॉट बिजी राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ नहीं थी। ही वॉज नॉट बिजी टीचिंग, अब यहाँ पर आगे जो बात करना चाहते हैं आप कर लें। ही वॉज नॉट बिजी टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाने में मसरूफ़ नहीं था। शी वॉज नॉट बिजी राइटिंग अ लेटर, वो लिखने में मसरूफ़ नहीं थी। तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा जो तरीका है कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास होगा वॉज, इसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, तो आपके पास ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अगर हम सवाल करना चाहते हैं तो हम सवाल कैसे कर सकते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों, आगे भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवानी है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि अगर आप सवाल या फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके, यानी आपने हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाज है, वाज है ना, वाज आई बिजी प्लस वर्ब प्लस ING, वाज शी वॉज बिजी, वाज ही वॉज बिजी, जो भी है, ठीक है। ये देखिए, वाज आई बिजी कुकिंग, क्या मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी। वाज शी बिजी वर्किंग इन द किचन, क्या वो किचन में काम करने में मसरूफ़ थी या इन द ऑफिस। वाज शी बिजी राइटिंग, क्या वो लिखने में मसरूफ़ थी। वर दे बिजी टीचिंग, अब यहाँ पर वर का इस्तेमाल हो गया सिर्फ आपको समझाने के लिए, मजीद आगे भी जो है आपको मैं सेंटेंसेस वगैरह दूंगा, ठीक है। वर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वर दे बिजी टीचिंग, क्या वो पढ़ाने में मसरूफ़ थे। पॉजिटिव, नेगेटिव और तमाम जो फिक्र आता है उनका आपको मैंने इस्तेमाल बता दिया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि किस तरह हम पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात बना सकते हैं, और ख़ासकर आपने इस स्ट्रक्चर को अपनी डेली रूटीन में यूज़ कैसे करना है। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट में करें, आप प्रेजेंट टाइम में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कहना है आई एम बिजी, ठीक है। अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एम का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करते जाएं। आई एम बिजी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ हूँ। अच्छा, अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, ही शी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ बिजी कुकिंग, ही इज़ बिजी कुकिंग, इस तरह बोलेंगे, ठीक है। अगर हैं दो या दो से ज़्यादा हैं तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे। दे आर बिजी कुकिंग, वी आर बिजी ट्रैवलिंग, ठीक है, और यू आर बिजी स्टडिंग। तो आप प्रेजेंट टाइम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मिले जुले फिक्र आते हैं। दे वर बिजी ट्रैवलिंग, वर का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं ना, दे वर बिजी ट्रैवलिंग, वाज का इस्तेमाल भी हो सकता है और वर का भी। दे वर बिजी ट्रैवलिंग, वी वर बिजी राइटिंग अ लेटर, हम खत लिखने में मसरूफ़ थे। यू वर बिजी कलेक्टिंग दी पेपर्स, और तुम पेपर्स वगैरह जमा करने में मसरूफ़ थे। दे वर बिजी हेल्पिंग पुअर। तो दोस्तों आपको समझ आ गया कि किस तरह हमने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। वाज बिजी, एम बिजी, इज़ बिजी यानी शी इज़ बिजी, ही इज़ बिजी, दे आर बिजी, प्रेजेंट पास्ट, आप दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ़, इसका इस्तेमाल भी हम उर्दू में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, अब ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब आपने ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अब आपके माइंड में बहुत सारे सेंटेंसेस आ रहे होंगे कि इस तरह की बातें तो हम कर रहे होते हैं कि जब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, मतलब आप कंडीशंस लगा रहे होते हैं, आप ये पूछ रहे होते हैं कि भाई अगर मैंने ये काम कर दिया तो इसका नतीजा क्या होगा। तो या तो आप कोई फर्जी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होंगे, कोई सजेशन देना चाहते हैं, या मेनली जो इसका मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कि अगर आप कोई नतीजा पूछना चाहते हैं किसी भी काम का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं वीडियो लेसन ना देखूँ तो, अब यहाँ पर मैं नतीजा एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि इसका नतीजा क्या होगा। तो इस सिचुएशन में आपने इसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जब आपने ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, व्हाट इफ़, उसके साथ आपने सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेजेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में, और आप तमाम जो टेंसेज हैं उनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में देख लेते हैं। व्हाट इफ़ आई गेट लेट, अगर मुझे देर हो गई तो। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि आप कहीं काम करते हैं, तो आप उनसे पूछना चाहते हैं कि या अपने दोस्तों से पूछना चाहते हैं कि अगर मुझे देर हो गई तो क्या होगा। अब यहाँ पर आप नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसका नतीजा क्या होगा। और देखें, व्हाट इफ़ शी सीज मी, अगर उसने मुझे देख लिया तो। व्हाट इफ़ शी सीज मी, व्हाट इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ चला गया तो। आपको कोई मना कर रहा है कि आपने नहीं जाना, लेकिन आप फिर भी चले जाते हैं। व्हाट इफ़ आई गो देयर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दोस्तों को ये बताएं कि मैंने वहाँ पर जाना है, तो आपके दोस्त आपको मना कर रहे हैं, तो आप उनसे ये कहते हैं व्हाट इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ चला गया तो। व्हाट इफ़ आई गो देयर, व्हाट इफ़ यू डोंट कम, अगर तुम नहीं आए तो। व्हाट इफ़ यू डोंट कम, ओके। व्हाट इफ़ यू फेल द एग्जाम, अगर मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया तो, या तुम नाकाम हो गए। तो यहाँ पर देखें, हम बेसिकली जो रिजल्ट है ना उसके बारे में एक्सपेक्ट करें कि इसका नतीजा क्या होगा।
अगर उसने मुझे देख लिया, अगर मैंने खेल लिया, अगर मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया तो ऐसी सिचुएशंस में हम व्हाट इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टाइम में कैसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वो आपको मैंने सिखा दिए हैं। अब ज़रा दोस्तों हम पास्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ पास्ट में ही जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। व्हाट इफ़ उसके साथ सब्जेक्ट एंड पास्ट में आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप सिंपली वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट, क्या होगा अगर तुम्हारा बटवा खो गया। व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट, तो यहाँ पर देखिए हम पास्ट इस्तेमाल करें ना, लॉस्ट है, लॉस्ट नहीं है, ठीक है। व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट, पास्ट में आप बात करें। व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन डाउन, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन डाउन, अगर मैं गिर गया होता। देखिए यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हैड का इस्तेमाल नहीं है, सिंपली हम पास्ट की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर वॉलेट, क्या होगा अगर तुम्हारा बटवा खो गया तो। व्हाट इफ़ शी हैड कॉट मी, अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो। व्हाट इफ़ शी हैड कॉट मी, अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इफ़ शी कॉट मी, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो, ये भी कह सकते हैं। व्हाट इफ़ आई कॉल्ड यू, अगर आपको मैंने कॉल कर दी तो, लेकिन यहाँ पर हैड है तो आप कह सकते हैं अगर मैंने आपको कॉल की होती तो आपको समझ आ रहा है दोस्तों किस तरह आप व्हाट इफ़ का इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कर सकते हैं। बाकी आपको ये भी समझ आ गया कि व्हाट इफ़ का इस्तेमाल हम किस सिचुएशन में करते हैं। आपके माइंड में सिर्फ एक ही मैं यूज़ बिठा रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे आप कोई नतीजा पूछना चाहते हैं कि भाई अगर मैंने ये काम कर दिया तो, प्रेजेंट और पास्ट में कैसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं वो आपको मैंने अच्छे से सिखा दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ये वाला, डू यू एवर वर्ब की पहली फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जब आपने ये पूछना हो कि आपने कभी कोई काम किया है या करते हो। किया तो पास्ट में आ जाएगा ना, हम अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो क्या बोलना है, जब आपने ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते हो, इस सिचुएशन में आप डू यू एवर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, ये ज़रा एग्जाम्पल देखें। डू यू एवर स्टडी, क्या तुम कभी पढ़ते हो। ये वाला क्वेश्चन हम अक्सर कर रहे होते हैं, क्या तुम कभी खाते हो, क्या तुम कभी ये करते हो, क्या तुम कभी मूवीज़ देखते हो, क्या तुम कभी ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। डू यू एवर वॉच फिल्म, क्या तुम कभी फिल्म देखते हो। डू यू एवर ट्रैवल, क्या तुम कभी, या डू दे एवर ट्रैवल। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने डू यू का इस्तेमाल करना है, डू दे का इस्तेमाल, डू वी, डू आई, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डू दे एवर ट्रैवल, क्या वो कभी सफ़र करते हैं। डू यू एवर लिसन टू म्यूज़िक, अब ये वाला क्वेश्चन हम अक्सर कर रहे होते हैं, क्या तुम कभी गाने सुनते हो। डू यू एवर रिसाइट टू द होली कुरान, क्या आप कभी कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम अक्सर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डू यू एवर का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, एक ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आप किसी आगे वाले से ये पूछना चाहते हैं क्या तुम कभी, क्या वो कभी, ठीक है, क्या मैं कभी। इस तरह के जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो इसके लिए हम डू यू एवर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये सिर्फ डू यू एवर नहीं है, डू आई एवर, डू दे एवर, डू वी एवर, इस तरह हम तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया डू यू एवर का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। क्लियर, ओके दोस्तों, अगर आप यही बात माजी में करना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका होगा कि आपने डू की जगह पर आपने डिड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिंपली सिर्फ आपने डिड का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि डिड हमारे पास ऑलरेडी पास्ट है, तो हम इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। जब आपने ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते थे, बात समझ आ रही है, जब आपने ये पूछना हो कि क्या कभी तुम ये काम करते थे, तो आपने डिड का इस्तेमाल करना है। भाई डिड यू एवर स्टडी, क्या तुमने कभी पढ़ा। डिड यू एवर वॉच फिल्म, क्या तुमने कभी फिल्म देखी। डिड यू एवर ट्रैवल, क्या तुमने कभी सफ़र किया। डिड यू एवर लिसन टू द म्यूज़िक, क्या तुमने कभी गाने सुने। डिड यू एवर लिसन टू द म्यूज़िक। अब देखें वही बात है, अब यहाँ पर आप डू यू एवर लिसन टू द म्यूज़िक, क्या तुम कभी गाने सुनते हो, ये प्रेजेंट हो जाएगा। डू यू एवर ट्रैवल, क्या तुम कभी सफ़र करते हो, प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही बात अगर मैं माजी में करना चाहता हूँ तो मैं डिड लगा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया डू यू एवर का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और डिड यू एवर।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डिड यू का इस्तेमाल करना है, आप डिड आई का कह सकते हैं, डिड आई ट्रैवल, डिड आई एवर ट्रैवल, डिड दे एवर, डिड वी एवर, डिड शी एवर। आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में हमारे पास है हाउ कम, और इसके साथ आपने सब्जेक्ट लगाना है और आगे आप जो भी बात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जब आपने ये पूछना हो कि कोई काम क्यों हुआ या कैसे हुआ, यानी सिंपल वे में आप रीज़न पूछना चाहते हैं, वाई, कि कोई काम क्यों हुआ, उसके लिए आप हाउ कम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें, हाउ कम प्लस सब्जेक्ट वर्ब यानी मेन फॉर्म, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है? अब ये देखें, हाउ कम यू आर हियर, तुम यहां क्यों आए हो, तुम यहां क्यों आए, इसका मतलब क्या हुआ, वाई आर यू हियर, तुम यहां क्यों आए हो। हाउ कम यू आर सैड, तुम उदास क्यों हो। बेसिकली आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि वाई आर यू सैड। लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ा एडवांस लेवल में कहना चाहते हैं, कोई अच्छा सा आप एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं, तो आप हाउ कम का इस्तेमाल करेंगे। हाउ कम यू आर लेट, आपको देर कैसे हो गई। हाउ कम यू आर क्राइंग, अब आप सिर्फ प्रेजेंट टाइम में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर यही बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कोई काम जारी हो, तो आप इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाउ कम यू आर क्राइंग, अरे तुम रो क्यों रहे हो। तो हाउ कम का इस्तेमाल कहां पर करेंगे, जब आपने ये पूछना हो कि कोई काम कैसे हुआ, कोई काम क्यों हुआ, और कोई काम क्यों हो रहा है। आप तमाम टेंसेज में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसको बिल्कुल आसान बनाऊंगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी है। ओके दोस्तों, अगर आप माजी में ये बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, हाउ कम प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, ये सिर्फ माजी में नहीं है, आप तमाम टेंसेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, जब ये पूछना हो कि कोई काम कैसे हुआ था, कैसे होगा, क्यों होगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम माजी में बात करें तो यहाँ पर माजी में देखें, हाउ कम यू वर हियर, तुम यहाँ क्यों आए थे। हाउ कम यू वर हियर, सिंपली फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त अचानक से आ गया तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं हाउ कम यू वर हियर, तुम यहाँ क्यों आए थे। हाउ कम, ओके, हाउ कम ही विल ज्वाइन सो लेट, वो देर से क्यों आएगा। यहाँ पर आप फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ कम ही विल ज्वाइन सो लेट। हाउ कम यू वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, अब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। हाउ कम यू वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, तुम लेक्चर में सो क्यों रहे थे। बात समझ आ रही है। हाउ कम यू मिस द क्लास, अब यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई। हाउ कम यू मिस द क्लास। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आप तमाम टेंसेज में कर सकते हैं। ईजी सी एग्जांपल्स आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप कैसे हाउ कम का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। कोई काम कैसे हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे होगा या कैसे हुआ, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों, चूंकि आप हमारे लेसन को अच्छे से देख चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये चारों स्ट्रक्चर्स हैं। आपने इन चारों स्ट्रक्चर को यूज़ करके कम से कम 3 जुमले लाजमी बनाने हैं। लाजमी बनाने के बाद आपने कहाँ पे सेंड करने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिसेस को अच्छे से चेक करें, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रैक्टिसेस सेंड करें अपने नाम के साथ। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का हमारा सबक नंबर 2 यहीं पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।